हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। हम आज आपको घनाभ पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला, हमारा जो घनाभ किसे कहते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो घनाभ क्या है कि घनाभ में आपको 6 आयताकार फलक हो मिलेंगे। जैसे हमारा ये, मैं इसको यहाँ बनाऊं, ये हमारा क्या है, एक आयत है, ठीक है, आयत। दूसरा हमारा ये इस तरह बना होगा आयत। ये इस तरह कर लिया। फिर ये इसको यहाँ मिला दो, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ये हमारा क्या बन गया, घनाभ बन गया। ठीक है, इसमें 6 फलक होते हैं आयत के आकार के। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसके पीछे और चौथा ये हो गया। ठीक है, इसके पीछे का ये यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गए। एक नीचे का होगा, ये जो नीचे है बेस 5, एक ऊपर का हो गया ये 6। तो इसमें क्या है, 6 फलक होते हैं। कितने? 6 आयताकार फलक, क्योंकि आयत के आकार के हैं तो आयताकार फलक 6। ठीक है, तो इसमें घनाभ में क्या है, हमारे 6 आयताकार फलक होते हैं। तो मैंने घनाभ के बारे में बता दिया। अब मैं चलता हूँ प्रश्न पर। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कमरे का आयतन हमारा हो जाएगा, कमरा ही हमारा ये क्या है, घनाभ है एक तरीके का। ये का हमारा कमरा है। कमरे का आयतन हो जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये h है ऊंचाई। तो लंबाई हमारी कितनी है, 12, फिर 10, फिर 8। ठीक है, तो अगर इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। और ये इसके आगे 0 लगा लो। ठीक है, अब ये क्या है, आयतन है। तो ये क्या लिखेंगे, आयतन को हम घन मीटर लिखेंगे। ठीक है, घन मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या पूछा है, आयतन तो निकल गया, अब क्या पूछे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, ये लिखा रहा हूँ मैं, ये तो क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये 2 कमरे, क्या पूछे का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि क्या है, ये कमरा है हमारा, तो कमरे का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या लगाएंगे रूल, 2L + B गुणा H। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप रखेंगे आंसर को, रखो। तो 2 हमारा ये रहा। ठीक है, लंबाई हमारी कितनी है, 12, 12 प्लस के 10, 10 हमारी क्या है, चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी, 8। ठीक है, तो आपस में गुणा कर दो, तो 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 12 और 10 कितना, 22। तो 22 की गुणा कर दो और इधर 8 की गुणा कर दो। ठीक है, तो 2 गुणा 22 गुणा 8। ठीक है, तो जब 22 दूनी 44, 44 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, 32 और 3 35, 352। तो 352 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल निकल गया हमारा इसका। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि वो हमारा था, तो उसमें क्या है, विकर्ण पूछा है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये था इस तरीके से,
ठीक है, ये हमारा क्या था, कमरा था, यानी कि घनाभ था, घनाभ को ही हम कमरा बोल दिए। ठीक है, ये तो इसमें अगर छड़ रखना है तो छड़ अगर यहाँ रखेंगे तो कम लंबा होगा, हमको रखना बड़ी से बड़ी कैसे आ सके, तो हम उसको क्या करेंगे, तिरछा करके रखेंगे। या तो आप ऐसे विकर्ण यहाँ पे निकाल दो, या फिर इसको आप यहाँ से इसमें सीधा का सीधा रख दो, यहाँ यूँ सीधा का तिरछा, तो यहाँ बड़ी से बड़ी आ सका है, तो इसका मतलब विकर्ण पूछा है। तो हम लिखेंगे विकर्ण की लंबाई, या ठीक है, या क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई। तो छड़ की लंबाई ही पूछी है, तो हम क्या निकाल देंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, रखो। तो कितना है, 15, 15 का की घात 2 प्लस 12 की घात 2, और h कितना है हमारा 9, 9 की घात 2, और इस पे रूट लगा दिया पूरे पे। 15, 15 कितना होता है, 225, 12, 12 144, और 9, 9 81। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाए, सारों को जोड़ने पे 225, देखो 200, 300, 300 और 300 और 50, तो ये कितना हो गया हमारा 450, 450। ठीक है, अब अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो 450 को तोड़ लो, 225 है, 225 गुणा 2, यानी कि 225 गुणा 2, इन दोनों को तोड़ 400, 400 को 450 हो जाएगा, वो ये है। तो हमने इसको तोड़ दिया इसे, तो जब इसका वर्गमूल 225 किसका है, 15 का, 15 का वर्गमूल तो हो गया, लेकिन 2 का नहीं होगा, तो 2 पे क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे जू का तू। तो ये हमारा क्या आएगा, छड़ की लंबाई आएगी, छड़ की लंबाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये सॉरी मीटर है तो मीटर लिखेंगे। एक घनाभ की विमाएँ इतने इतने अनुपात में हैं, यदि उसका आयतन 300 घन सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि आप पहले भुजा निकाल लो, क्या है, घनाभ की भुजाएं निकाल लो। तो भुजा निकालेंगे हम ऐसे, पहले लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, ये ऊंचाई, ठीक है, ये तो ये कितना है, 2, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 चौक 24। ठीक है, 24 की जब हम इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले ऐसा कर लो कि भुजा हमारी लंबाई 2x होगी, ये हमारी 3x होगी, x मान ली इसके पीछे, ये हमारी 4x होगी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, आयतन। तो आयतन बराबर आयतन लिखेंगे, आयतन बराबर आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन निकालो, 2x गुणा 3x गुणा 4x बराबर कितना है, ये 3000। ठीक है, तो ये कितना है, इससे भाग करो भाई, 3 से ये पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा, 1000 बार। ठीक है, और ये 4 से काट दो, 4 से कितनी बार, 25 चौका 100 होता है, 250। ठीक है, अब 2 से इसे काट दो तो कितना हो, 125। इधर क्या रहेगा, x यानी कि x की पावर 3 बराबर 125। तो इधर क्या हो जाएगा, 125 का जब हम वर्गमूल वो घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो भुजा मिल गई हमको, सबसे पहले x की वैल्यू 5। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, क्योंकि 5 की वैल्यू इनमें रखेंगे, गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15, ये कितना होगा, 5 चौक 20। ठीक है,
पूछा हमसे क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो। संपूर्ण पृष्ठ क्या है हमारा, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला LB BH और HL। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रख दो बस अब जा। 2 L का मान कितना हमारा 10 और B का मान कितना है, ये L है हमारी, ये B है, ये H है। ठीक है, तो L का मान कितना हमारा 10 गुणा 15। ठीक है, प्लस B का मान कितना 15 गुणा H का मान कितना हमारा 20 प्लस H का मान 20 है और L का मान 10। ठीक है, अब इनकी आपस में गुणा कर दो। कितना हो गया, ये 2 हमारा बाहर, ये 150 हो गया, ये 300 हो गया, ये कितना होगा 200 हो गया। ठीक है, अब ये कितना होगा 2 गुणा भाई 500 600 650। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 1300, यानी कि 1300 हमारा 1300 क्या पूछा संपूर्ण पृष्ठ, तो 1300 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। 1300 वर्ग सेंटीमीटर ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी तब उसमें हम आपको घन के क्वेश्चन हल कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑन करना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।